हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे सिटी ऑफ रोमांस के 15th एपिसोड को। एक कहानी जो फिल्ड है सीक्रेट्स, लव, रोमांस और यूथ से। पहले कॉमिक क्लब ने स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक पोस्टर बनाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन कॉमिक क्लब के दो मेंबर्स पोस्टर डिलीवर नहीं कर पाए जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, और स्टूडेंट काउंसिल से झूठ भी बोला था। जब पोस्टर का डेडलाइन आया, तो यूची ने खुद से ये काम संभाला और सुयनचिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। तब तक बाई शाओदुओ कॉमिक क्लब आ गई थी। वो अभी भी सोच रही थी कि क्या अपने पास्ट के बारे में सुयनचेंग को बताए या नहीं, लेकिन वो डर रही थी कि अगर अपने सीक्रेट्स बता दिए तो सुयनचेंग उसे बात करना बंद कर देगा। सुयनचेंग ने नोटिस किया कि बाई शाओदुओ का मूड थोड़ा उदास है, तो उसने खुद से उससे अप्रोच किया और उसकी ख्याल रखा। लेकिन बाई शाओदुओ अभी भी अपना पास्ट उसे नहीं बता पाई और डिसाइड किया कि अगले मौके का इंतजार करेगी। शाओयांग और लिन शाओमियाओ ने डिसाइड किया था कि वो साथ में कुछ एंशिएंट स्टाइल फोटोज खींचने जाएंगे। जब वो मिले, शाओयांग भी ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथिंग पहने हुए था। लिन शाओमियाओ ने उसके आउटफिट की तारीफ की, और जब शाओयांग लिन शाओमियाओ की फोटोज ले रहा था, तो वो अचानक उसकी खूबसूरती से डीपली अट्रैक्ट हो गया। लिन शाओमियाओ, जो थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी शाओयांग के नज़र में, ने कहा कि वो कपड़े बदलने जाएगी। फिर उसने शाओयांग को कैफे में मिलने का बुलाया क्योंकि उससे कुछ बात करनी थी। जब यूची ने पोस्टर कंप्लीट किया तो उसने उसे पर्सनली यू शुबो को डिलीवर किया। इस बार उनका मिलना पहले से काफी अलग था। यू शुबो अब शर्मिला नहीं था और काफी रिलैक्स्ड दिख रहा था। जब वो बात कर रहे थे, बॉक्सिंग क्लब के प्रेसिडेंट चू इक्वान यूशुबो को बॉक्सिंग क्लब का बजट डिस्कस करने के लिए मिलने आए। चू इक्वान और यूशुबो के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई थी, और यूची ने यूशुबो को डिफेंड किया। कैफे में बाई शाओदुओ अभी भी सोच रही थी कि क्या सू यनचिंग को अपने पास्ट के बारे में बताए, और उसने अपने फैसले के लिए एक किताब को फ्लिप करना शुरू किया। अचंक उसने शाओयांग और लिन शाओमियाओ की आवाज़ सुना। उनका कॉन्वर्सेशन काफ़ी ट्विस्ट्स और टर्न्स से भरा हुआ था। पहले शाओयांग को लगा कि लिन शाओमियाओ ने उससे अपने जज्बात कन्फेसेस करने के लिए बुलाया है, लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी, तो उससे लगा कि वो उसे रिजेक्ट कर रही थी। आखिर में लिन शाओमियाओ ने कुछ चीज़ निकाली जो उससे पसंद थी, और बताया कि क्योंकि उसकी प्रेफरेंस काफ़ी नीचे थी, वो डर रही थी कि शायद लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दरअसल वो शाओयांग से ये पूछ रही थी कि क्या वो उसकी प्रेफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकता है। ये सुनकर शाओयांग का जो डिसअपॉइंटेड दिल था, वो सडनली खुशी से भर गया। दोनों ने अपने जज्बात एक दूसरे के साथ शेयर किए, और वो एक कपल बन गए। उस शाम बाई शाओदुओ कॉमिक क्लब में सू यनचिंग को ढूंढने आई। जब सू यनचिंग ने देखा कि बाई शाओदुओ ठीक नहीं लग रही, तो उसने सोचा कि ये उसकी हेल्थ की वजह से है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी। सू यनचिंग का ध्यान देखकर बाई शाओदुओ बहुत खुश हुई। उसने सू यनचंग से पूछा कि क्या वो साथ में मूवी देखने जाना चाहेगा। सू यनचंग ने बाई शाओदुओ को उसके डॉर्म तक छोड़ दिया, और जब वो दोनों चल रहे थे, तो उन्होंने शाओयांग और लिन शाओमियाओ को एक दूसरे के करीब आते देखा। सू यनचंग ने बाई शाओदुओ के साथ चला जाना बेहतर समझा, और जब वो कैंपस में चल रहे थे, तो सू यनचंग ने बाई शाओदुओ से बात करना चाहा। लेकिन बाई शाओदुओ को गलतफहमी हो गई कि सू यनचंग अब उससे अपने जज्बात कन्फेस करने वाला है, तो उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। पर सू यनचंग ने बाई शाओदुओ से कहा कि ये जगह ऐसे कॉन्वर्सेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक कपल का प्लेस है। फिर वो बाई शाओदुओ को वहां से ले गया। डॉर्म में वापस आके शाओयांग ने अपने रूममेट्स को एक्साइटेड होकर अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। सू यनचंग ने थोड़ा टीजिंग स्टाइल में शाओयांग और लिन शाओमियाओ के किस के बारे में जोक किया।